हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरोहित एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक का साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब खाना हमारा कहाँ से आता है, उसके रिलेटेड ये चैप्टर है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहला व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। अब वो ये बोल रहा है कि आप ये जानने की कोशिश करो कि आज तुमने क्या खाना खाया, फिर तुम्हारे फ्रेंड ने आज क्या खाना खाया, क्या कल और आज दोनों में तुमने सेम खाना खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। और ये क्या बोल रहा है, हम क्या होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं, मतलब रोज अलग अलग खाना खाते हैं। रोज नहीं खाते तो एक दो दिन छोड़ के कुछ ना कुछ नया हमारे क्या होता है खाने में ऐड होता है, कुछ क्या होता है रिमूव होता है, और फिर वापस वही चीज सर्कल चलता रहता है। फूड वेराइटी मतलब फूड का अलग अलग टाइप्स। अब देखो एक्टिविटी में आपको दिया, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग during a day. See if you can also get this information from your friends staying in different state of India. अब वो क्या बोले, आप क्लास में जाओ और अपने फ्रेंड से पूछो कि आप क्या करते हो ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन के बीच में क्या क्या आप खाना खाते हो। फिर ये बोला कि ये सेम इन्फॉर्मेशन आप किससे फाइंड करने की, ऐसे फ्रेंड्स से फाइंड करने की कोशिश करो जो अलग अलग स्टेट में रहते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक, तुम जो भी पता कर रहे हो वो सब तुम्हारी नोटबुक में लिखो। एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। और क्या बोले, एक टेबल बनाओ, जैसे आपको टेबल दिया हुआ इस टाइप का एक टेबल बनाओ, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से तुम ये चीज़ पता करने की कोशिश करो। टेबल में क्या दिया हुआ, नेम ऑफ द स्टूडेंट या नेम ऑफ द फ्रेंड, और कौन सी चीज़ वो खाता है वो। ओके, इस तरह का आप टेबल बना सकते हो। उसमें आप क्या करो, आपके क्लास के भी फ्रेंड लो, फिर आपके विलेज के हुए, फिर आपके अलग अलग स्टेट में कोई आपके फ्रेंड हो, कोई आपके कलीग हो, कोई स्टूडेंट्स हो जो पहले आपके इधर हो वो चला गया हो, उससे भी आप क्या करो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो। आगे चलते। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन फूड्स दैट वी ईट। अब ये क्या बोल रहा है कि हम जो खाते हैं उसमें बहुत सारी क्या होती है, वैरायटी होती है। ये आपको क्या बोला, इसने फिगर 1.1 से आपको पता चला। अब ये 1.1 टेबल आप बनाओगे तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि आपके क्या फ्रेंड के अलग अलग चीज क्या खाते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे खाने में अलग अलग क्या होती है, वैरायटी होती है। वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप, ये सब फूड आइटम किससे बनी होती है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। अब आपको क्या बोला है, कुकड राइस मतलब जो आप घर पे खाना में बनाते हो ना चावल, वो चावल को लो और वो चावल का पता करो कि वो चावल कैसे बना है, तो आपको क्या पता चलेगा, जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स। अब देखो इंग्रेडिएंट्स मतलब ऐसी चीज जो कोई भी खाना बनाने के लिए यूज होती है उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। अभी क्या बोले, आपको जो उबले हुए चावल या जो चावल आप बनाते हो उसको बनाने के लिए आपको दो ही चीज चाहिए होती है, एक चावल और एक पानी। ओके। ऑन द अदर हैंड, हाँ ये हो सकता है कुछ लोग इसके अंदर नमक भी डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, तो जो डालते हैं उनके लिए एडिशनल होगा, पर नॉर्मली आपको जो चावल बनाने उसके अंदर पानी और चावल से काम हो जाता है। On the other hand, some food items are made with many ingredients to प्रिपेयर वेजिटेबल करी। जैसे आपको ऐसा जरूरी नहीं, चावल तो आपको क्या खाली चावल और पानी से बन गया, बट ऐसे बहुत से जो फूड आइटम होते हैं उनके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। जैसे कि करी की बात कर रहे हैं, वेजिटेबल करी, तो उसके लिए क्या होता है, आपको वेजिटेबल चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, स्पेसिस मतलब मसाले चाहिए होते हैं, और भी बहुत सारी ऑयल चाहिए होता है, और भी बहुत सारी क्या होती है चीज़ें चाहिए होती है। अब आते हैं एक्टिविटी 2 में। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब आपको क्या बोला कि ये जो आपने इधर लिस्ट की थी आइटम, उसके अंदर से कुछ आइटम क्या करो, सिलेक्ट करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट what ingredients are used to prepare these by discussing with your friend and the elder at home। अब क्या बोला है कि वो आइटम लो और उस आइटम में से मतलब कौन सी चीज़ें से वो आइटम बनी है वो चीज़ पता करने की कोशिश करो। उसके लिए आप फ्रेंड से भी कंसल्ट कर सकते हो और एल्डर जो आपके घर के अंदर बड़े उनसे भी पूछ सकते हो। लिस्ट देन इन टेबल 1.2, और 1.2 क्या करो, ये टेबल प्रिपेयर करो। देखो एग्जांपल आपको दिया जैसे रोटी। अब रोटी किससे बनी होती है, ऑब्वियसली आटे से और पानी से। इसके अंदर कुछ लोग नमक डालते, कुछ लोग नहीं डालते, वो सब क्या होता है एक्स्ट्रा चीज है, बट नॉर्मली आटे और पानी से क्या बन, आटे और पानी को आप मिक्स करोगे ना तो आपका आटा गूंदते हो और आटा गूंद के आप क्या बना सकते हो, रोटी बना सकते हो। फिर दाल, तो दाल के लिए पल्सेस चाहिए, पल्सेस मतलब दाल होता है। फिर उसके अंदर पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, कुछ ऑयल की जगह घी भी यूज करते हैं तो घी चाहिए, और क्या चाहिए, थोड़े मसाले चाहिए। ओके चीज समझ में। इसी तरह आप बहुत को सारे जितने भी आपने इधर लिखे हो उन सबका आप इधर फाइंड कर सकते हो। व्हाट डू वी फाइंड, अब क्या बोले हमने क्या फाइंड किया, हमको क्या चीज पता चली।
डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन द क्लास, क्या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो क्या सब में कॉमन थे। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, अब क्या बोले फूड मटेरियल और उनके सोर्स कहाँ से वो हमको फूड मटेरियल मिलते हैं। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन 1.2। अब ये क्या बोला, कुछ हमारे लिए इजी है, हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा जो हमने 1.2 में किया है कि वो चीज़ किससे, जैसे रोटी का हमको पता है आटे से बनती है, तो ये सब चीज़ हमको कुछ ईजी है। फिर कुछ ऐसा भी होगा जिस चीज़ के लिए हमको सर्च करना पड़ेगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेट, अब फ्रूट और वेजिटेबल तो हम आसानी से पता कर सकते हैं वो हमको कहाँ से मिलने वाले हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, जहाँ से वो आते हैं वो हमको पता है। प्लांट ऑफ कोर्स प्लांट से ही आते हैं, हमको ही पता है। वो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस, अब बोले राइस का कौन सा सोर्स है, और वीट, वीट कहाँ से आते हैं। यू मे हैव सीन पैडी एंड वीट्स फील्ड विद रोस एंड रो ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। अब ये क्या बोल रहा है कि जो आपको वीट और ग्रेन और ये सब कहाँ आते हैं, इनके लिए एक मतलब पैडी और वीट्स फील्ड होते हैं, मतलब पूरे के पूरे खेत होते हैं जहाँ पे अलग अलग रो बनाई होती है जिसमें क्या होता है वो बोए जाते हैं, मतलब इनके क्या होता है पूरे के पूरे खेत होते हैं, पेड़ से नहीं आते पर ये क्या होता है खेतों में बोते हैं और फिर क्या करते हैं वो चीज़ हर साल काटते हैं और फिर वापस अगले साल वापस क्या करते हैं नया बीज डालते हैं। जैसे कि आप मैंगो की बात करोगे तो मैंगो का एक बार पेड़ लगा दे तो फिर उसके बाद क्या होता है सीजनल उस पर आते हैं। फिर एप्पल पे भी ऐसा ही होता है, फिर अमरूद पे भी ऐसा ही होता है, बट ये क्या है ग्रेन के लिए कि इस साल डाला अगले साल वो पूरा कटाई हो जाए अगले साल फिर से डालते हैं, मतलब हर साल उनकी क्या होती है खेती होती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने डाल दिया तो हर साल उस पर सीजनल आते रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, और उधर कुछ फूड आइटम है जैसे कि मिल्क एंड एग एंड मीट, और मतलब ये चीज़ें भी हमको कहाँ से मिलती है, ये आपको कहाँ से मिलती है, ऑब्वियसली हमको एनिमल से मिलती है, और कुछ चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। एक्टिविटी 3 में क्या दिया, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब बोल क्या बोला कि कुछ आइटम्स ऐसे लो जिसको फाइंड करने की कोशिश करो कि वो हमको कहाँ से मिली है। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, उनके जो इंग्रेडिएंट्स है वो और उनके सोर्स मतलब कहाँ से वो मिले। सम एग्जांपल्स आर शोन इन 1.3 एंड फिल द ब्लैंक इन द टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल टू इट। और ये क्या एग्जांपल आपको इधर कुछ दिए हुए 1.3 में, और इसको चाहते आप क्या करो कुछ और अपने हिसाब से भी एग्जांपल जोड़ो। जैसे देखो आपको इडली दिया हुआ है, इडली आप कैसे बनती है, इडली ऑब्वियसली राइस से बनती है। कुछ लोग इसको सूजी से भी बनाते हैं तो कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। राइस फिर उड़द दाल से बनती है, सॉल्ट और वाटर। अब देखो राइस आपको कैसा मिले, प्लांट से मिला, उड़द दाल भी ऑब्वियसली आपको प्लांट से मिलेगी, सॉल्ट आपको सी से मिलेगा, वाटर आपको कहाँ से मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर मतलब आपको अर्थ के अंदर से मिलेगा। फिर चिकन करी के लिए आपको चिकन कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस मसाले मतलब उनके भी क्या होती है खेती होती है, तो वो भी आपको कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे। ऑयल और घी आपको प्लांट से भी मिल सकते हैं और एनिमल से भी मिल सकता है। फिर वाटर आपको कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली अंडरग्राउंड वाटर आपको अर्थ से मिलेगा। फिर खीर, खीर मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए, तो देखो मिल्क आएगा हमको एनिमल से, मिल्क तो प्लांट पे मिलता नहीं है। राइस कहाँ से मिलेगा, प्लांट से। शुगर कहाँ से मिलेगी, शुगर कैन होते हैं आपको, वो भी तो किससे मिल गए, प्लांट से मिल गए। ओके, फिर आगे व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब को एक्टिविटी 3 से क्या पता चला, प्लांट आर द सोर्सेस ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन सीरियल्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब क्या बोलते हैं जो प्लांट होते हैं वो क्या होता है हमको इंग्रेडिएंट्स देते हैं। प्लांट के इंग्रेडिएंट्स कौन से, ग्रेन हुए, सीरियल्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट, ये हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क मीट प्रोडक्ट एग्स, और क्या हमको एनिमल क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, फिर क्या देते हैं, एग देते हैं। काउ गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क, ये क्या काउ गोट और बफेलो ये क्या कॉमन है जो हमको क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर लाइक बटर। अब देखो मिल्क प्रोडक्ट तभी आएगा जब मिल्क आएगा, तो मिल्क प्रोडक्ट भी कहाँ से मिलते हैं, जहाँ से हमको मिल्क मिलता है। तो बटर, फिर क्रीम, चीज, कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क, क्या तुम कुछ ऐसे एनिमल का पता कर सकते हो जो और हमको मिल्क देते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज ए फूड, अब प्लांट के वो पार्ट जो हम क्या करते हैं फूड यूज करते हैं, या फिर एनिमल के वो प्रोडक्ट जो हम क्या करते हैं एज ए फूड यूज करते हैं। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब क्या बोलते हैं प्लांट हमारे क्या होते हैं फूड के सोर्स होते हैं। अब ये पूछ रहा है कौन से पार्ट्स हम यूज करते हैं जो क्या एज ए फूड, तो हम बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स यूज करते हैं। अब देखो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, हम बहुत सारे क्या होता है लीफी वेजिटेबल खाते हैं, मतलब लीफ के साथ ही क्या जाते हैं, जैसे एज ए पत्ता गोभी, उसमें पत्ते के साथ, उसका नाम ही पत्ता गोभी क्यों पड़ा है, क्योंकि वो पत्ते के साथ खाई जाती है। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम क्या करते हैं कुछ प्लांट्स के फ्रूट खाते हैं। सम रूट्स, किसी की रूट्स खाते हैं। सम टाइम स्टेम्स, किसी के स्टेम खाते हैं। इवन फ्लावर्स, और क्या होते हैं बहुत बार फ्लावर्स भी खा जाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन
फ्लावर डिप्ड इन अ राइस पेस्ट एंड फ्राइड। अब देखो क्या बोलते हैं, पंपकिन का एक फ्लावर आता है, पंपकिन का फ्लावर मतलब कद्दू का फ्लावर आता है, मतलब कद्दू का जो फ्लावर होता है ना वो क्या होता है, बहुत बार राइस होते हैं तो राइस के अंदर डाला जाता है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर इडिबल पार्ट्स। अब क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इडिबल मतलब खाने लायक, जो चीज आप खा सकते हो, इडिबल। तो सम प्लांट्स हैव टू और मोर इडिबल, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके फ्रूट्स भी खाए जा सकते हैं, पत्ते भी खाए जा सकते हैं, किसी के स्टेम, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसकी एक से ज्यादा चीजें हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, मतलब इडिबल होती है। फिर देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। जो उसके सीड्स होते हैं मस्टर्ड प्लांट के, वो क्या देते हैं हमको, ऑयल देते हैं। एंड द लीव्स, अब जो उसके लीव्स होते हैं उसकी हम क्या बनाते हैं, वेजिटेबल साग बनाते हैं, जैसे सरसों का साग, मस्टर्ड मतलब सरसों, तो सरसों से हमको ऑयल भी मिलता है और सरसों का साग भी होता है। आपने सुना होगा सरसों का साग और मक्के की रोटी, तो उसमें क्या होता है, सरसों का साग भी क्या होता है, बनता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स। अब क्या होता है, बनाना प्लांट होते हैं उसके भी क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, दैट आर यूज एज ए फूड, जो क्या होते हैं हमारे फूड की तरह यूज होते हैं। बनाना तो हम खाते हैं पर उसके और दूसरे पार्ट्स भी होते हैं जो हम क्या बोलते हैं, खाने में यूज कर सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज। अब क्या बोलते, कुछ सोचो, कुछ डिस्कस करो कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ क्या होते हैं, एक से ज्यादा प्लांट के पार्ट्स हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। देखो फूड आइटम विद द प्लांट, अभी आपको एक टेबल दिया हुआ है जो आपको टेबल बनाना है। ब्रिंजल करी, देखो ब्रिंजल करी के लिए क्या आपको इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ब्रिंजल चाहिए होगा, फिर चिली मसाले चाहिए होगी, स्पाइसेस मतलब, फिर ऑयल चाहिए होगा, ग्राउंड मस्टर्ड, जो टाइप का आपको ऑयल चाहिए वो ऑयल आप यूज कर सकते हैं। अब देखो ये जो ब्रिंजल है ये क्या एक तरह से फ्रूट है, फिर ये जो चिली है वो भी क्या एक तरह से फ्रूट है, और जो ऑयल है वो क्या है, सीड से मिलता है। इसी तरह आप क्या करो, अलग अलग चीजें लिखो और उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स लिखो, और वो क्या फ्रूट है, सीड है, स्टेम है, कौन सी चीज है वो आप क्या करो, फाइंड करो। अब देखो आगे में आपको एक्टिविटी 4 दी हुई है। एक्टिविटी 4 में क्या बोला है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। अब 1.3 में आपने जो टेबल में लिस्ट की, अब यहाँ पे देखो आपको क्या हो रहा है पता है, हर जगह नई एक्टिविटी आ रही है, तो पुराने टेबल को ही वो क्या करे, कंसीडर करे, मतलब पुराने टेबल को लो, उसके आगे और एक्टिविटी करो, उसको लो, उसको और एक्टिविटी करो। अगर आप एक एक्टिविटी नहीं करते हो तो आप दूसरा नहीं कर पाओगे, दूसरा नहीं करते हो तीसरा नहीं कर पाओगे। अब एक्टिविटी का कितना इंपॉर्टेंस है, एक्टिविटी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी जरूरी होती है, उस पर से कई बार क्वेश्चन भी बनते हैं, पर ये अलग अलग स्कूल्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे एक्टिविटी को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, एक्टिविटी कर भी सकते हो, आपको क्या वो ऑमिट करवा रहे तो ऑमिट भी कर सकते हो, जिस तरह से आपके स्कूल में आपके टीचर बोले उस अकॉर्डिंग आप क्या करो, इसको डील करो। ओके एक्टिविटी 4 में देखो मैं आपको समझा सब देता हूँ, आपको उसका इश्यू नहीं आएगा। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। अब क्या बोले, जो आपने लिस्ट की है उसके अंदर से वो आइटम लो जिनका क्या हो, इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हो, आपको प्लांट से मिलते हो। विच पार्ट ऑफ प्लांट, और कौन से पार्ट से मिलता है वो भी आप क्या करो, डिसाइड करो, मतलब फ्रूट से मिल रहा है, स्टेम से मिल रहा है, रूट से मिल रहा है। आइडेंटिफाई these and list the food items and plant parts as shown। अब क्या बोलो, उसको लिस्ट आउट करो। ठीक है, ये आपको एक्टिविटी करनी है। ओके एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5 में आपको क्या बोला है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day। Next day drain the water completely and leave the seeds in the vessel, wrap them with the piece of wet cloth and set aside। फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज। अब देखो ये क्या बोला एक्टिविटी में, आपको ऐसा बोला कि जो मूंग और चने लो उनको भिगो के एक दिन तक साइड में रखो, उसके बाद क्या करो, उसको एकदम पानी को खाली कर दो और एक कपड़े में क्या करो, उसको बांध के रख दो और एक दिन के लिए छोड़ दो। फिर देखो आपको अंदर क्या हो, कुछ चेंज दिखता है, तो देखो इस टाइप के मूंग इस तरह से हो जाएंगे, इसके अंदर व्हाइट कलर से क्या होगी, रूट्स निकलने लग जाएगी। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ दिस सीड, और क्या होता है, एक वाइट स्ट्रक्चर क्या हो निकलेगा। इफ सो द सीड हैव स्प्रॉटेड। अब देखो स्प्रॉटेड मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकुरित, मतलब कोई भी चीज को क्या होता है, मतलब रात को भिगो के रखते हैं, फिर उसको क्या दूसरे दिन कपड़े में बांध के रखते हैं, फिर इसको खाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, ज्यादा विटामिन होते हैं। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर होता है तो इसको क्या बोलेंगे, स्प्रॉटेड सीड्स बोल देंगे। अगर वो नहीं होता मतलब अंकुरित बोलेंगे, और नहीं होता है तो क्या करो, वॉश द सीड्स इन अ वाटर, फिर से एक बार दो, फिर से सेम प्रोसेस करो, एक दिन के लिए और छोड़ दो, मतलब मे बी पॉसिबल एक दिन में बहुत बार हो जाता है, कई बार एक दिन में नहीं होता है तो 2 दिन हो सकते हैं। तो देखो चने में भी क्या होगा, इस तरह से व्हाइट क्या होगी, रूट्स मिल जाएगी। अब इसको क्या होता है, आप कई बार क्या करो, इसके अंदर मसाले वसाले मिक्स करके एकदम टेस्टी बना के भी खा सकते हो, ये काफी विटामिन देता है, प्रोटीन देता है। कवर्ड विद द वेट क्लोथ, और क्या ये सेम चीज आपको बोला हुआ है। फिर
आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स, इसको एक बार वापस क्या करो, खाने के पहले धो दो। यू कैन ईट देम, इसको खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, ये वापस इसको बॉयल भी कर सकते हो। एंड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी, इसको जिस तरह से आपको टेस्टी स्नैक्स बना के आप क्या कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या तुमको पता है हनी कहाँ से आती है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस, और ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है। हैव यू सीन अ beehive वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, अब आपको पता है मतलब मधुमक्खी का छत्ता, beehives मतलब एक तरह से मतलब एक ऐसी जगह आपने देखी है जब छत्ते के जैसा होता है, बहुत सारी मधुमक्खी क्या होती है वहाँ पे बज बजा रही होती है। बजिंग मतलब क्या, उनकी बन बन की आवाज आ रही होती है, और वो क्या होती है वहाँ एक जगह स्टोर होती है। मतलब स्टोर नहीं होती, मतलब एक तरह से मतलब वहाँ पे वो क्या होती है हमेशा अपना बोलते हैं ना अटैक करके रखती है, मतलब वो क्या होती है वो जगह पे हमेशा क्या होती है कलेक्ट रहती है। बीज कलेक्ट नेक्टार, बीज क्या होती है नेक्टार कलेक्ट करती है। नेक्टार मतलब एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में आप इसको बोलते हो स्वीट जूस, ये आपको क्या से मिलता है फ्लावर से मिलता है, फ्रॉम द फ्लावर। और कन्वर्ट इट, और इसको क्या करते हैं कन्वर्ट करती है किस में, इनटू हनी, और किस में कन्वर्ट करती है हनी में, इसको चेंज कर देती है। मतलब ये सिर्फ हनी बीज के अंदर ही ये कैपेबिलिटी होती है, वो क्या करती है नेक्टार में से किस में बदलती है, हनी में क्या करती है चेंज करती है। एंड स्टोर इट, और इसको क्या करती है स्टोर कर देती है देयर हाइव्स, और जहाँ वो मतलब हाइव पे उन्होंने छत्ता बना के रखा है उधर क्या करती है वो क्या करती है उसको स्टोर करती है, आपको दिखाया गया है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टार मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट्स ऑफ ईयर, और ये जो फ्लावर हुए और नेक्टार हुए, मतलब जब फ्लावर होगा और जरूरी नहीं हर बार नेक्टार होगा, मतलब फ्लावर और नेक्टार मतलब पूरे साल में से कुछ टाइम ही क्या होता है अवेलेबल होता है। सो बी स्टोर दिस नेक्टार फॉर देयर यूज, और इसलिए क्या होता है बीज उसको क्या करती है स्टोर करने की कोशिश करती है, यूज भी करती है और साथ में स्टोर करती है, जिससे फ्यूचर में उनको क्या हो काम लग सके। ऑल थ्रू द ईयर, क्या होते हैं पूरे साल भर। व्हेन वी फाइंड सच अ beehive, जब हमको ऐसा छत्ता मिल जाता है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज ए हनी, और हम क्या करते हैं कलेक्ट कर देते हैं वो फूड को जिसको किसने स्टोर किया होता है, हनी बीज ने किया होता है स्टोर किया होता है, उसको हम क्या करते हैं वहां से ले लेते हैं। फिर आगे व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या तुम्हारे पास कोई कैटल या मतलब कोई मतलब पालतू जानवर है या कोई पेट है जिसकी तुम क्या करते हो केयर करते हो। अ डॉग कैट बफेलो और गॉट, क्या मतलब डॉग कैट या बफेलो ऐसी कोई चीज़ है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, अगर तुम्हारे पास है तो तुम जरूर पता होगा कि वो चीज़ क्या खाते हैं, उनको किस तरह से आप ध्यान रखते हो। द एनिमल ईट, एनिमल जो खाते हैं। वट अबाउट अदर एनिमल, बट अदर एनिमल का क्या, जो मतलब पालते नहीं हो जो मतलब ऐसे ही घूमते उनका क्या होता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वेरल पिजन लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, अब वो क्या बोल रहा पता है कि जो स्क्वेरल होती है मतलब जो गिलहरी होती है, फिर पिजन मतलब कबूतर होते हैं, लिजार्ड होते हैं मतलब जो छिपकली होती है, वो क्या करती है जो स्मॉल इंसेक्ट होती है उनको ही क्या करते खाता है, क्योंकि उनको कोई पालता नहीं है तो उनको भी तो अपने जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है, तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे क्या होते हैं जीव जो घूम रहे हैं तो उनको क्या करते हैं खा जाते हैं। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, 1.5 में क्या हुआ बहुत से एनिमल क्या हुआ लिस्ट हुए। फॉर सम देम टाइप्स ऑफ फूड, अब वो किस तरह का फूड खाते हैं, जैसे देखो बफेलो, बफेलो क्या खाती है ग्रास खाती है, फिर ग्रेन खाती है, ऑयल कैक खाती है, हे खाती है, फिर कैट के लिए भी क्या स्मॉल एनिमल खाते हैं, बर्ड भी खा लेती है, मिल्क भी खा लेते हैं। इस तरह रैट लायन उन सब के लिए आप क्या करो पता करने की कोशिश करो कि वो क्या क्या खाते हैं। एक्टिविटी 7 देखो, एक्टिविटी 7 में क्या बोला, हैवी लुक अगेन द टेबल 1.5, अगेन क्या करो टेबल 1.5 को देखो और क्या करो उसको ग्रुप कर दो तीन टाइप के एनिमल्स में, जो क्या है हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमिवोरस। अब ये चीज आपने पहले भी पढ़ा होगा पर फिर से देख लो। हार्बीवोरस मतलब ऐसे जो क्या करते प्लांट को एज ए क्या करते फूड यूज करते। फिर दूसरा कार्निवोरस मतलब ऐसे जो एनिमल को क्या करते एज ए फूड यूज करते। और ओमिवोरस क्या होते हैं ऐसे ग्रुप जो प्लांट भी खा लेंगे और एनिमल भी खा लेंगे। जैसे अभी लायन की बात करेंगे तो लायन क्या करेगा दूसरे एनिमल को ही खाएगा, वो प्लांट को तो खाएगा नहीं। और वैसे ही आप आर्बीवोरस जैसे गाय की बात करोगे तो ग्रास खाएगी, और ओमिवोरस जैसे कुत्ते की बात करो तो कुत्ता क्या होगा वो चाहे तो बिल्ली को भी खा लेगा, उसको आप रोटी दोगे तो रोटी भी खा लेगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो फिर से टेबल बनाओ। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हो काऊ का दिया हो वो क्या आ गया हार्बीवोरस में आ गया, कार्निवोरस में लायन आ गया, ओमिवोरस में डॉग आ गया। इसी तरह से और भी बहुत से होते हैं जो जैसे बिल्ली है तो वो दूध भी पी लेगी, और फिर आप वो बोले चूहे खानी है तो चूहे भी खा लेगी, तो किसमें आ गया ओमनीवरस में आ गया। ओके, इतना समझ में आया। वी नो दैट देयर आर मैनी अमॉन्ग्स अस, हमारे अंदर से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, जिनको क्या होता है सफिशिएंट फूड मिलता नहीं है, मतलब उनको क्या जितना खाना चाहिए उतना खाना मिलता नहीं है।
वी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर एंड मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। और हमको वो तरीका निकालना पड़ेगा, वो वे निकालना पड़ेगा जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट विल नॉट बी इनफ, we will need to find way to ensure that this food is made easily available to each one of us। अब ये बोलते हैं सिर्फ प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है, बट हमको ये तरीका भी इंश्योर करना पड़ेगा जिससे क्या करो इजीली अवेलेबल भी हो। मतलब सिर्फ आप प्रोड्यूस कर दोगे और उसको अवेलेबल नहीं करा पाओगे तो प्रोड्यूस करने का कोई मतलब रहेगा नहीं। तो देखो कीवर्ड्स देख लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे इंग्रेडिएंट्स आपको पता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो जो चीज़ यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। एडिबल मतलब कोई चीज़ खाने के लायक होती है उसको। नेक्टर मतलब जो स्वीट जूस किसके अंदर होता है, फ्लावर के अंदर। स्प्रॉन्टेड मतलब जो अंकुरित होता है, मतलब जो भिगो के रखते हैं और जो उसके अंदर से वाइट वाइट रूट्स निकल जाते हैं उसको बोलते हैं स्प्रॉन्टेड सीड। हार्बीवोरस मतलब जो प्लांट खाते। कार्निवोरस मतलब जो एनिमल खाते। ओमिवोरस मतलब जो प्लांट भी खा लेंगे और एनिमल भी खा लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर लिखें।